कामी, क्रोधी और लोभी भी इस संसार से तर सकता है। कबीर साहब कहते हैं, कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी की गति होए। आपने कबीर साहब का ये दोहा सुना अथवा पढ़ा है। वो कह रहे हैं कि इस संसार सागर से कामी, जिसे विभिन्न प्रकार की कामनाओं ने घेर करके रखा हुआ है, काम वासनाएं जिसके अंदर उबाल मारती हैं, जो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कोई भी नैतिक अथवा अनैतिक कार्य करने को सदा तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति भी इस संसार से तर सकता है। और क्रोधी भी, जिसे क्रोध बहुत आता है, बात बात पे क्रोध करता है, अपने क्रोध के कारण वो तमाम प्रकार के नुकसान करता है, अपना भी और दूसरों का भी। ऐसा क्रोधी व्यक्ति भी इस संसार से तर सकता है। और लोभी, जिसे लोभ ने घेर के रखा हुआ है, जिसके अंदर लोभ ही लोभ भरा पड़ा है, ऐसा लोभी व्यक्ति भी इस संसार सागर से तर सकता है। ये तीनों, कामी, क्रोधी और लोभी, ये तीनों इस संसार सागर से तर सकते हैं। और एक और स्थान पर कबीर साहब ने कहा कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। दोनों बातों में विरोधाभास है ना। एक तरफ कह रहे हैं कि ये तीनों भी संसार सागर से तर सकते हैं, अर्थात इनकी भक्ति भी स्वीकार्य हो सकती है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये तीनों भक्ति करने के लायक हैं ही नहीं, इन तीनों से भक्ति हो ही नहीं सकती। तो पहले वाले दोहे में जो कबीर साहब ने ये बात कही कि ये तीनों भी तर सकते हैं, लेकिन कौन नहीं तर सकता, इसके बारे में दोहे की अगली लाइन में कबीर साहब कह रहे हैं कि सलिल भक्त संसार में तरत ना देखा कोई। कि जो सलिल भक्त हैं उन्हें मैंने संसार में कभी भी तरते हुए नहीं देखा। अब ये जो तीनों भक्त हैं, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, इनके बारे में जो कहा है, इन्होंने कहा भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति तो वही कर सकता है जो योद्धा है, जो वीर है, जो जाति वर्ण और कुल इन तीनों का मान शून्य कर देता है, जिसके लिए इनकी अपने जीवन में कोई वैल्यू होती ही नहीं। तो ऐसा भक्त जो कामी, क्रोधी और लालची नहीं है, वही दरअसल भक्त कहलाने के योग्य है। और उधर कह रहे हैं कामी तरे, क्रोधी तरे, लोभी की गति होए, सलिल भक्त संसार में तरत ना देखा कोई। तो ये सलिल भक्त कौन है? सलिल भक्त कहा है कबीर साहब ने शराबी को, जो मदिरा पान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा भक्त मैंने संसार में तरता हुआ नहीं देखा। कि क्रोधी भी तर सकता है, लालची भी तर सकता है, लोभी भी तर सकता है, कामी भी तर सकता है, यदि ये तीनों अपने व्यसनों को त्याग कर, अर्थात जो कामी है वो अपनी काम वासनाओं को त्याग सकता है, हाँ त्याग सकता है, और वो त्याग करके यदि भक्ति करना आरंभ कर दे तो वो भी थोड़ी सी भक्ति करने पर भी इस संसार सागर से तर सकता है। इसी तरह से क्रोधी भी यदि अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है और भक्ति आरंभ कर देता है तो फिर वो भी इस संसार सागर से पार हो सकता है। और ठीक इसी तरह से जो कामी, क्रोधी और लोभी है, जो तीसरा लोभी है, वो यदि अपने लोभ का संवरण कर ले, लोभ को कंट्रोल कर ले, वो अपने लोभ को त्याग दे और भक्ति आरंभ कर दे, तो वो लोभी भी इस संसार सागर से तर सकता है। परंतु जो शराब का आदी है, जो नित्य प्रति मदिरा का सेवन करता है, जिसे लत लग गई है शराब पीने की, वो लाख चाहकर भी अपने शराब के व्यसन को त्याग नहीं सकता, और इसी कारण वो इस संसार सागर से कभी भी पार नहीं हो सकता। और कबीर साहब कहते हैं कि मैंने ऐसे भक्त को, जो पीता तो है वाइन, जो शराब का सेवन तो करता है, परंतु उसके साथ साथ वो भक्ति भी करता है, लेकिन ये दोनों चीज साथ नहीं चल सकती, क्योंकि भक्ति वो कर सकता है जो सूरमा है। सूरमा शराब छोड़ सकता है, लेकिन शराब छूटती ही नहीं, इसलिए वो जो शराबी है वो कायर कहलाता है, वो कभी भी इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है
कि यदि किसी ने अभी अभी शराब का सेवन आरंभ किया है तो वो उसे छोड़ नहीं सकता। वो छोड़ सकता है यदि वो दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है और शराब वो नित्य प्रति सेवन करना आरंभ कर देता है, तो फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि वो फिर लाख चाहने के बावजूद भी शराब को छोड़ नहीं सकता। शराब जहां उसके शरीर का अंदर से नाश करती है, वही शराब उसके रिश्तों का भी नाश कर देती है। शराब पीने वाले व्यक्ति जब नालियों में गिरते हैं, सड़क के किनारे पड़े रहते हैं बेसुध होकर के, तो समाज में ऐसे लोगों की कोई इमेज नहीं होती, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। संसार के लोग उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं, घर वाले भी उनसे परेशान रहते हैं, बच्चे, माता पिता, पत्नी, हर कोई उनसे परेशान रहता है और ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से भी लोग कतराने लगते हैं। बस इन लोगों को वही संगत अपनाती है जो इनके जैसी होती है, यानी शराबी। शराबी जो व्यक्ति होता है वो अपने कुल का भी नाश करता है, वो अपने वर्ण का भी नाश करता है, वो अपने रिश्तों का भी नाश करता है और वो अपना भी नाश करता है। बहुत जल्दी उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसका लिवर खराब हो जाता है, उसको कैंसर भी होने का खतरा होता है। और इस तरह से जहां वो अपने शरीर का नाश करता है, वहीं वो संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता, उसको समाज बहुत ही हे दृष्टि से देखता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सलिल भक्त संसार में तरत ना देखा कोई। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं जो शराबी है और अपने आप को भक्त कहता है और फिर वो इस संसार सागर से पार हो जाए, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। इस संसार को भव सागर कहा गया है। भव सागर के दो अर्थ हैं, दोनों यहां पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इस संसार को जो भव सागर कहा गया है वो इस कारण से कहा गया है कि इस संसार में सागर की तरह, क्योंकि सागर में रत्न भी होते हैं, सागर में बड़े बड़े जलचर भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके सागर रत्न गर्भा है। सागर के अंदर सभी प्रकार की अच्छी वस्तु भी हैं। तो जो व्यक्ति अच्छी किस्म के होते हैं, जो व्यक्ति शुद्ध होते हैं, जो व्यक्ति चेतन होते हैं, वो संसार सागर में उन बड़े बड़े जलचरों से बच जाते हैं और इसमें डुबकी लगा करके वहां से वो मोती निकाल करके लाने का प्रयास करते हैं, रत्न निकाल करके लाने का प्रयास करते हैं और अपने आप को समृद्ध बनाते हैं। ठीक इसी तरह से इस संसार सागर में भी बड़े बड़े भक्षक मौजूद हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मौजूद हैं। तो जो वास्तविक मनुष्य हैं, जो मनुष्य कहलाने के योग्य हैं, वो अच्छाइयों को अपनाते हैं और बुराई रूपी दानव से वो सदा ही दूर रहते हैं। अपना दामन वो उनसे गंदा नहीं करते, वो हमेशा इस संसार सागर से रत्न ही अपने दामन में लेकर के आते हैं। दूसरी तरफ कहा गया है कि भव सागर, इंसान तू सागर हो जा, तू अपने अंदर रत्न समेट करके रख। यद्यपि इंसान के अंदर, हर किसी इंसान के अंदर क्रोध भी होता है, काम भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है, मत्सर भी होता है, बावजूद इसके उसके अंदर सहनशीलता भी होती है, उसके अंदर त्याग के गुण भी होते हैं, उसके अंदर प्रेम भी होता है, उसके अंदर वात्सल्य भी होता है, उसके अंदर करुणा भी होती है। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। बावजूद इसके महात्मा कह रहे हैं भव सागर, तू सागर हो जा और तेरे अंदर जो अच्छाइयां हैं उन्हें तू अपने जीवन में बाहर निकाल, बुराइयों को सदा दबा करके रख। यदि तू ऐसा करेगा तभी तू वास्तविक इंसान कहलाने के योग्य है। उस दोहे का यही अर्थ निकलता है कि कामी भी तर सकता है, क्रोधी भी तर सकता है, लोभी की भी गति हो सकती है, लेकिन जो शराबी व्यक्ति हैं उनको हमने कभी भी इस संसार से तरते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये लत ऐसी है जो इंसान को बार बार अपनी ओर खींचती है। शाम होते ही कदम अपने आप ही मदिरा घर की तरफ जाना आरंभ हो जाते हैं। और कई लोग तो संसार में हमने भी ऐसे देखे हैं जिनकी प्रातः ही, जिनकी सुबह ही शराब के जाम के साथ में होती है। तो क्या वे इंसान कहलाने के योग्य हैं? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आपको कैसा लगता है?
अपनी राय कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपके परिवार में या आप स्वयं कभी मदिरा सेवन कर लेते हैं ना, तो आप उसे अभी रोक दीजिए, क्योंकि जिस दिन लत पड़ गई ना, उस दिन संसार की कोई ताकत आपको शराब का सेवन करने से दूर नहीं कर सकती। आप आदी हो जाएंगे और आपके आदी होते ही आपका परिवार आपसे दुखी होगा, आपके संबंधी आपसे दुखी होंगे, लोग आपको अपने घर बुलाने से परहेज करेंगे, कोई दावत नहीं देगा आपको, इसलिए सावधान हो जाइए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।